हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल आरकेएम शिक्षा पर। बच्चों, मैं जीएम सर आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं हिंदी माध्यम की फिजिक्स। और बच्चों, आज हिंदी माध्यम की फिजिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं विमीय विश्लेषण की। किसकी बच्चों बात करेंगे? विमीय विश्लेषण। और विमीय विश्लेषण में बच्चों हम लोग आज बात करेंगे विमाओं की सहायता से यूनिट का कन्वर्जन करना। मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को बदल सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों देखिए, विमीय विश्लेषण में अगर हम बात करें कि एक तरह की भौतिक राशि को दूसरी तरह की भौतिक राशि में बदलना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, तो बच्चों आज हम विमीय विश्लेषण में क्या सीखने वाले हैं? आज हम यह सीखने वाले हैं कि मान लीजिए कि कहीं पर वेग लिखा गया, ठीक है। अब वेग को लिखा गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको पता है कि अगर इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो यही वेग क्या लिखा जा सकता है? यही वेग लिखा जा सकता है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसी को अगर मान लीजिए आप कहें कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम कैसे बदल सकते हैं? तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए, चाहे 10 मीटर प्रति सेकंड लिखिए, चाहे 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखिए, सब समान है। अब बच्चों कैसे ऐसा हो सकता है? हम एक पद्धति से, ये क्या है, किलोग्राम किलोमीटर घंटा है पद्धति, इसमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, इसमें ग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रकार से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किसी भौतिक राशि के मात्रक को कैसे बदल सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं विमीय विश्लेषण की सहायता से। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले आज हम बात करते हैं अपनी कि विमीय विश्लेषण की सहायता से एक तरह की यूनिट से मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों विमीय विश्लेषण ये कहती है किसी भी पद्धति में, ठीक है, क्या हमारा स्टेटमेंट है, किसी भी पद्धति में किसी भौतिक राशि के मान तथा उसके मात्रक का गुणनफल नियत होता है। अर्थात ये दूसरी राशि के भौतिक मान और दूसरी राशि के मात्रक के गुणन के बराबर होता है। किसी एक भौतिक राशि में मान और मात्रक का गुणनफल दूसरी पद्धति के भौतिक राशि के मान और गुणनफल के मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किसी एक पद्धति में किसी भौतिक राशि के मान और मात्रक का गुणा दूसरी पद्धति में उसी भौतिक राशि के मान और मात्रक के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम कैसे कह सकते हैं बच्चों? इसके लिए देखिए, आपको हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आपको यही काम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों पहला प्रश्न यह है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान MKS पद्धति में, ठीक है, मतलब N1 दे दिया आपको, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। तो CGS में पद्धति में इसका मान और मात्रक क्या होगा? CGS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो हमारा प्रश्न यह हुआ कि यदि MKS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो CGS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? अर्थात हमको CGS पद्धति का मान मतलब N2 निकालना है, ठीक है। सीधी सी बात है, यदि यहां पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है
तो यहां पर क्या मान आएगा, ये आएगा भाई सीजीएस का मतलब क्या होता है, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, अर्थात यहां पर दूरी को लिया जाएगा सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को लिया जाएगा ग्राम में और समय को लिया जाएगा सेकंड में। जबकि यहां पर एमकेएस का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकेंड, अर्थात दूरी को यहां पे लेना था मीटर में, द्रव्यमान को लेना था किलोग्राम में और टाइम को लेना था सेकेंड में। ठीक है, ये एमकेएस और सीजीएस के मतलब हो गए। अब हमको ये दिया है कि एमकेएस में गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो सीजीएस में इसका मान क्या होगा। तो भाई सीजीएस में इसका मात्रक क्या होगा, पहले इस पे विचार करो। यहां पर क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहां दूरी का मात्रक मीटर था इसलिए मीटर आया ऊपर। तो यहां पे दूरी का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे मात्रक इसका बनेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसमें इसको बदलना है, कैसे बदल सकते हैं, तो मान लिया कि सीजीएस में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक n2 है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT की घात -2। क्या होता है, LT की घात -2। तो एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या बनेगा और सीजीएस में गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या बनेगा, ये हमको सोचना चाहिए। तो मान लेते हैं कि मीटर भाई क्या था, दूरी थी, तो मान लेते हैं दूरी का विमीय सूत्र यहां पे L1 है। ठीक है, का विमीय सूत्र यहां पर मतलब सेकंड का विमीय सूत्र हमारे पास T1 है। ठीक है, जबकि यहां पर L और T चाहिए, तो यहां पर दूरी जो है वो सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर का विमीय सूत्र मान लीजिए L2 है, जबकि जो समय है वो सेकंड में है और सेकंड का विमीय सूत्र मान लो T2। ठीक है, मतलब यहाँ पे दूरी जो कि मीटर में थी, तो मीटर का विमीय सूत्र हमने क्या मान लिया, L1 मान लिया। यहाँ पे दूरी का विमीय सूत्र L2 मान लिया। यहाँ पे समय का विमीय सूत्र T1 मान लिया। यहाँ पे समय का विमीय सूत्र T2 मान लिया। अब हमको ये पता है, हमने अभी भी क्या पढ़ा कि किसी भी पद्धति में मान N1 और इस पद्धति का मात्रक मतलब विमा L1 T1 की घात -2 बराबर दूसरी पद्धति का मान और इनटू दूसरी पद्धति की विमा। दूसरी पद्धति की विमा क्या है, L2 T2 घात -2। भाई यहाँ का मान यहाँ की विमा बराबर यहाँ का मान यहाँ की विमा। अब हमको N2 निकालना है, निकल आएगा। कैसे निकल आएगा भाई, N2 का मान कितना होगा, तो N2 का मान होगा N1 L1 T1 की घात -2 बटा L2 T2 की घात -2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से N2 बराबर N1 L1 बटा L2 इंटू T2 बटा T1 की घात 2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो T1 बटा T2 घात -2 आएगा, अब -2 घात है उसको पलट दिया तो क्या हो गई, घात +2। अब सोचो N2 का मान कितना लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे N1 कितना दिया 9.8। L1 क्या थी, मीटर में दूरी थी, तो क्या लिखेंगे मीटर। L2 किस में था, देखो सेंटीमीटर। T2 किस में है, सेकंड में। T1 किस में है, सेकंड में की घात -2। अब इसको बच्चों यहां पे हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड से सेकंड तो कट गए और मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। हमेशा बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में परिवर्तित करते हैं। तो N2 आ जाएगा 9.8 गुणित 100 सेंटीमीटर
बटा सेंटीमीटर, ये इससे कट गया, यानी कि N2 आ गया 980। ठीक है, कितना आ गया 980। और यहां पर मात्रक क्या हो जाएगा इसका, देखो सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अर्थात सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बच्चों जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह आता है कि कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अर्ग, किसमें बदलना है, अर्ग में। आपको पता होना चाहिए कि जूल क्या है, एसआई यूनिट है, मतलब एम के एस पद्धति की यूनिट है, जबकि अर्ग क्या है, सीजीएस पद्धति की यूनिट है। किसकी यूनिट है, सीजीएस पद्धति की। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा 1 जूल एनर्जी को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों उसी प्रकार से इसमें भी सोचना है कि भाई ऊर्जा की बात हो रही है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र ये होता है ml स्क्वायर टी की घात -2। कितना होता है, ml स्क्वायर टी की घात -2। अब देखिए है क्या कि यहां MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड में सब कुछ लिया जाएगा, CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में सब लिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम MKS की बात करते हैं तो मान लेते हैं MKS के लिए दूरी जो है उसको मीटर में जब लेना होगा तो हम उसकी विमा को L1 से लिखेंगे। द्रव्यमान को जब हम किलोग्राम में लेंगे तो इसकी विमा को M1 से लिखेंगे। जब समय को हम सेकंड से लिखेंगे तो इसकी विमा को हम T1 से लिखेंगे। ठीक है, जबकि यहां पर जब दूरी लिखनी होगी तो वो किस में होगी भाई, सीधी सी बात है, सेंटीमीटर में होगी। तो मान लेते हैं सेंटीमीटर में दूरी को L2 से लिखेंगे, समय को पहले द्रव्यमान लिखो भाई, द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान को ग्राम में लिखेंगे और ग्राम को हम लिखेंगे M2 से। ठीक है, जबकि समय को सेकंड में लिखेंगे और सेकंड को हम लिखेंगे T2 से। ठीक है, अर्थात जबकि इधर ऊर्जा का मात्रक का विमीय सूत्र हो जाएगा M1 L1 स्क्वायर T1 की घात -2 और इधर ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा M2 L2 स्क्वायर T2 की घात -2। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि हम अपना सूत्र लगा देते हैं। क्या सूत्र हमारा कहता था कि पहली पद्धति का मान इंटू पहली पद्धति की विमा बराबर द्वितीय पद्धति का मान और दूसरी पद्धति की विमा। दूसरी पद्धति के मान को मान लो N2 हमने कह दिया, ये हमको याद करना है। अब सारा विमीय सूत्र रख देंगे तो देखो N1 U1 की जगह कितना आएगा, M1 L1 स्क्वायर T1 की घात -2 बराबर N2 U2 का मतलब M2 L2 स्क्वायर T2 की घात -2। ठीक है, आपको N2 का मान चाहिए तो उसको बाहर निकालो, तो क्या मिलेगा हमें, N2 बराबर देखो N1 M1 L1 T1 की घात -2 बटा M2 L2 T2 की घात -2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं N1 M1 बटा M2 L1 बटा L2 और T1 बटा T2 का स्क्वायर करो भाई सब में, तो T1 बटा T2 का स्क्वायर तो पलट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो T2 स्क्वायर बटा T1 स्क्वायर। क्या किया, घात -2 थी ना तो इसको हमने पलट दिया। ठीक है,
अब सारा मान यहां पे रख देंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहां पे देखो ये आंसर आएगा हमारे पास N2 इज इक्वल टू N1, N1 क्या है 1 जूल है 1 आ जाएगा। M1 क्या है किलोग्राम, देखो M2 क्या है ग्राम, M1 क्या है किलोग्राम बटा ग्राम, ठीक है। L1 बटा L2, L1 कितना है देखो मीटर बटा सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, और इनटू देखो T2 क्या है सेकंड और T1 भी क्या है सेकंड, इसका होल स्क्वायर। सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास N2 बराबर 1। किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, जब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो कितना आएगा 1000 ग्राम बटा ग्राम। देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी जगह मान रख दिया। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, का स्क्वायर बटा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड तो हट चुका है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास N2 का मान कितना बचेगा, N2 बचेगा 1 इंटू 10 की घात 3 1000, यहाँ से बचेगा 10 की घात 4, यानी कि N2 बराबर हो जाएगा 10 की घात 7, ठीक है, और ये मात्रक क्या होगा अर्ग, ठीक है। अर्थात सीजीएस पद्धति में 1 जूल ऊर्जा का मान 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये लिख लीजिए बच्चों आप लोग।